नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो एक फूड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर से जो पैकेज्ड फूड्स आती है, वो उसमें डील करती देखी जाती है। कंपनी की यदि हम बिजनेस मॉडल को इनकी मार्केट के ट्रेंड की तरफ अवलोकन करके देखेंगे, तो जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। चलते हैं डिस्प्ले पे और देखने की कोशिश करते हैं आखिर इस कंपनी में एक-एक स्टेप बाय स्टेप क्या है, बिज़नेस मॉडल कैसा रहा है। बिज़नेस मॉडल के बेसिस पे जो मार्केट में जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो क्या कहता है। जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो कहाँ तक स्थिरता पैदा करती देखी जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले आता हूँ चार्ट लेवल पे। तो चार्ट लेवल पे देखने के बाद ये लग रहा है कि मार्केट इस रेंज से स्टार्ट हुई थी और यदि डिप की बात किया जाए तो इस प्राइस तक डिप इन्होंने लिया था। तो ये डिप जो फिलहाल की सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ मार्केट में ये सिचुएशन हो, ये सिचुएशंस हो, ये सिचुएशन हो, ये तीनों की हम बात करें तो ये जो प्राइसिंग है, वो एक समांतर में कह सकते हैं जो हैट्रिक चांस ऑफ द बॉटम लेवल पे आके अटकी है। अब देखिए यहाँ से एक चिंता की बात जो पहले कई बार किया जाता है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जिन लोगों ने पार्सल प्रॉफिट बुकिंग किया, उनके लिए कितनी तगड़ी बेनिफिट मिला। साथ में यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन मार्केट की रेस में यहाँ पे गिरावट, फिर मार्केट चढ़ना, फिर मार्केट गिरना, ये मार्केट की जनरल सी रूल है, जहाँ पे चढ़ना फिरना लगा रहता है। यदि कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है उसका नाम की बात करें तो ये है मेगास्टर, या फिर इसको मेगा स्टार फूड्स कह सकते हैं। या इसकी कंपनी की यानी बिजनेस मॉडल में हमने देखा कि इनकी क्वालिटीज जो इसमें कि एस सी एम्स हों, एफ एस एस सी की बात कहती है कंपनी प्रोफाइल के और कंपनी वेबसाइट्स पे क्या क्या चीज़ कहती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कहती है एक्सेलेंट प्रोडक्ट हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी के साथ हैं, जुड़ी हुई है। इसके अलावा कंपनी कहती है कि मिल्स हैं, व्हीट फ्लोर से सीलो की बात कहती है, चाहे वो मॉइस्चर्स कंट्रोल हो, लेबोरेटरीज की जिक्र करती है, ऑटोमेटेड पैकेजिंग में मशीन्स के अलावा यदि हम नाग्राफ्स हो या फिर फाइलिंग नंबर हो, एस डी मैट्रिक्स जैसे चीज़ों को लेकर डील करती है। ये इनकी क्लाइंट लिस्ट के बाद शामिल करती है, लेकिन क्लाइंट लिस्ट में कोई ऐसी बड़ी मूवमेंट तो नहीं। कंपनी ने ये जिक्र किया कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो इसमें है, खास करके मिल्स और जो विड्स फ्लोर्स शिलोज वाली जो चीज़ें होती है उसमें डील करती देखी गई है। मेगास्टर या फिर मेगास्टार फूड्स लिमिटेड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और ये आंकड़ा कहती है कि बुक वैल्यू के मुताबिक यदि मार्केट की रेस को देखते हैं 270% की रैली क्रिएट करता है। इंटरेंसिक वैल्यू के मुताबिक मार्केट नियरली 225% की रैली क्रिएट करती है। हायर से लोअर की बात जब मार्केट में देखा जाए तो भी नियर बॉटम के आसपास आके अटकी थी, बॉटम से थोड़ा सा पुल बैक करती देखी गई। स्टॉक का जो वैल्यूशंस हैं काफ़ी ज़्यादा महंगी दिखती है, लेकिन महंगी के साथ साथ यदि नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए तो केवल 1% के आसपास रहा है। आर ओ ई आर ओ सी की आंकड़ा 8 से 9% के बीच में रही है। अच्छी बात यह है जो प्रमोटर का जो कंट्रोल है कंपनी में वो करीब 61% के आसपास रखी है। डेट्स काफ़ी ज़्यादा रहा जो कि प्रेशर बनाती होगी। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है, 245 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। 2013 में इस कंपनी स्टार्ट हुआ था, लेकिन रिजल्ट की डेटा को देखा जाए तो ये मिला जुला असर दिखता है। जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा को देखते हैं तो वाई ओ वाई के मुताबिक 72 करोड़ से 85 88 करोड़ होना, 84 करोड़ से 88 करोड़ होना, करीब 5% की रैली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में स्थिरता कायम करती देखी गई है पिछले पीरियड के मुकाबले में। जहां ऑन एवरेज देखा जाए सभी में करीब 5% से लेकर के और 10% के बीच में चलती देखी गई, तो वहाँ अभी भी करीब 6% के आसपास जिक्र करती है। जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था वो भी स्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा गिरावट की दर्ज करती है। इसमें इसका इशू क्या है, जो कंपनी में इंटरेस्ट का जो वर्डन है ना वो काफ़ी ज़्यादा पैसा पसारती देखी गई, जहाँ पे इंटरेस्ट काफ़ी लगातार बढ़ती हुई क्रम में देखी गई। तो इस कंपनी में जो पहलू था उसमें हमने देखा कि कंपनी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर को लेकर जो कारोबार कर रही थी वो नियर अबाउट द सेम डायरेक्शन में थी। जबकि यदि प्रॉफिट के नंबर को बात किया जाए तो प्रॉफिट के नंबर में थोड़ा सा डाउन डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा देती देखी गई है। तो साथ में ये भी आंकड़ा लेके आती है कि कंपनी, यदि आप सीजीआर कंपाउंडेड डेटा की तरफ देखेंगे तो सेल्स लगातार बेटर चल रही थी, पॉजिटिव है। फिर
प्रॉफिट में जाकर के थोड़ा सा डिक्लाइनिंग रेशियो आई है लास्ट 12 महीने मंथ के अकॉर्डिंगली। उसी के मुताबिक मार्केट में स्टॉक को भी डिक्लाइनिंग मिला है। यदि हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो करीब 15% तक के आसपास रही है। तो साथ में यदि पीयर्स कंपनी से कंपेयर करते हैं, जहाँ पे वरुण बेवरेज हो, हत्सुन एग्रो हो, विकाजी फूड्स हो, मुझे लगता है इससे कंपेयर कई बार करना चाहिए, कई बार नहीं करना चाहिए। लेकिन वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से यदि देखते हैं तो यहाँ अर्निंग पर शेयर के मुताबिक जो निवेशकों का क्राउड बनी पड़ी है, जहाँ पे बाकी बड़ी दिग्गज कंपनी में छोटा सा अर्निंग पर शेयर के हिसाब से मल्टीपल में भीड़ खड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो आंकड़ा निकल के आती है वो काफी ज्यादा वैल्यूएशन की बात कहती है। अर्थात ये आज के टाइम में ओवर वेटेज हो चुका है स्टॉक, और अभी लगातार ओवर वेटेज की श्रेणी में जिक्र करता है। लेकिन यदि हम कंपनी को इन निवेशकों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करूं तो एफआई हो, डीआई हो, आम निवेशकों का इंटरेस्ट हो, 9 से 10,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कंपनी से। रिस्क और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को देखें तो कंपनी में रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है कंपैरिजन टू द रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न को लेकर के, जहाँ पे कंपनी ये भी जिक्र करती है कि इनकी कोई डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहा है, कोई बोनस नहीं देती है कंपनी। जब से इनकी लिस्टिंग हुआ है 5 साल में देखने को मिलता है, बीएसई पे 5 साल से डेटा आ रही है। 1-2 साल तो शायद उनकी बम 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 करके टिकी रही, लेकिन बाद में लगातार 2 साल से जिन लोगों के पास प्राइस में शेयर है उनके लिए नुकसान बनती देखी गई है। लेकिन यदि नुकसान और प्रॉफिट की बात करते हैं तो आंकड़ा क्या कहते हैं, यहाँ पे हायर से लोअर को आप देखेंगे तो देखिए बॉटम मार्केट कहाँ से कहाँ गई है। जिन लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके निकले उनके लिए तो सोने पर सुहागा मिला उनको। आज जिन लोगों ने मान लेते हैं जो शॉर्ट सेलिंग किया यहाँ पे भी, तो उनको बाद में तो बेनिफिट मिल गया होगा। लेकिन यदि हम इनकी बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तब भी मार्केट में एक स्विंग पोजीशन बनती देखी गई। एक तरफ लोग पैसे कमाते हैं तो दूसरी जगह पैसे की वैल्यूएशन में, शेयर के पैसे वैल्यूएशन में कमी भी दिख करती है। अब एक सवाल अक्सर होता है कि सर इसका लेकर के करे तो करे क्या, क्या टारगेट लेके चलें, क्या ऐसा लेके चलें। दोस्तों देखिए, टारगेट और एसल का एक ही मतलब होता है कि यदि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें वैल्यूएशन लगातार मिलता जाए तो काफ़ी बेटर है। नहीं मिलता है तो जो भी मिलता हो, प्रॉफिट बनता हो, उसको समेटना चाहिए और लगातार होती हुई लॉस को कवर करने के बजाय लॉस को हम एक तरफ से स्टॉप करें तो शायद अपनी कैपिटल को बचाना आसान हो सकता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिमांडें हैं, सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। उसके मुताबिक कोई 5% रिस्क लेके काम करता है, कोई 10% पे करता है। मैं यदि इसी कंपनी को एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो वो ओवरऑल अपने बिजनेस में लास्ट 12 महीने की टोटल सेल्स यदि हम चर्चा करें तो वो जिक्र करता है कि करीब करीब इनके पास जो टोटल सेल्स था करीब 300 करोड़ की सेल्स में कंपनी 3 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है। अर्थात 1% के आसपास की मार्जिन रहती है। 300 करोड़ की टर्नओवर में यदि 3 करोड़ बनाती है तो सोचिए। तो जब बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं होता तो हम स्टॉक में सोचते हैं एक ही दिन में शायद बहुत ज़्यादा तीर मार लेंगे। लेकिन चलिए, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग्स कहती है। लेकिन थिंकिंग ये कहता है, ये जनरल जिसको हम गोल्डन रूल कहते हैं, कि जब भी मार्केट में फ़ायदा मिला तो फ़ायदे को समेटना चाहिए। तभी तो मार्केट में सोचिए पिक पे आकर के कोई ना कोई बेच तो रहा है, कोई ना कोई बॉटम पे आके ले रहा है। तो मार्केट रिवर्सल में लोग लेते हैं और पिक के टाइम पे मार्केट में अपनी पोजीशन को धीरे धीरे करके शॉर्ट करते जाते हैं। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।